हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज कर्मा पूजा से रिलेटेड वीडियो बना रहा। यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मा पूजा पर्व आदिवासी समाज का प्रचलित लोक पर्व है। इस पर्व में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे कर्मा नृत्य कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के भादो मास को एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पर्व पर लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, अच्छे फसल की कामना करते हैं तथा अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए कामना करते हैं या प्रार्थना करते हैं। इस पर्व पर झारखंड के लोग ढोल और मादल की थाप पर झूमते गाते हैं। कर्मा को आदिवासी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व के पीछे एक लंबी कथा है, तो आइए यह कथा शुरू करते हैं। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती थे, साथ में दयावान भी थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा का विवाह हो गया। उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाले विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर मार फेंकती थी, जिससे कर्मा को बहुत बुरा लगता था, उसे दुख होता था। वह धरती माँ की पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य मानो फूट सा गया हो, दुर्दिन सा हो गया हो। वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई की तलाश में बाहर निकल पड़ा। वह आगे चलने पर उसे प्यास लगी। आसपास कहीं पानी नजर नहीं आया। एक नदी दिखाई दिया। अंततः वहां जाने पर देखा कि वह पानी नहीं है। वहाँ पानी नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई गए हैं तब से यहाँ का पानी सूख गए हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने के बाद धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने कहा कि मैं जब बर्तन साफ करती हूँ तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे भावनाएं उत्पन्न होते हैं और मैं बर्तन साफ करते करते मेरे हाथ में चिपक जाता है, तो मेरे भी दुखड़ा को सुना देना। यह सुनकर धर्मा आगे निकल पड़ा। आगे निकलते निकलते उसे धर्मा रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं। धर्मा से ऐसी हालत उसे देखी नहीं गई। कर्मा से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तब कर्मा ने कहा कि मैं उस घर वापस जाकर मैं क्या करूँगा, मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला, कोई भी स्त्री जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। दोनों भाई वापस चला तो उसे सबसे पहले वही नदी मिली। उसने नदी से कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं पिलाया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। इस प्रकार उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया। पोखर में कर्म का जल डालकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली सी लौट गई हो। यह कहानी यहीं पे खत्म हुई। अगर मेरी कहानी से आप लोग को जरा सी भी सीख मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, और आप लोग खुश रहना। बाय बाय, टेक केयर।